हेलो दोस्तों, जो हमारा सीरीज चल रहा है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का इसका पार्ट 10 के साथ हम आ गए। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर 9 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए, और पार्ट 1 से लेकर 9 तक उसमें 25-25 क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसमें आपको हर पार्ट से 4+ क्वेश्चन आपको एटलीस्ट आपको कम से कम देखने को मिलेगा एग्जाम में। और अगर बात करें इस चैप्टर को, इस पार्ट का, तो इस पार्ट में अगर हम बात करें तो आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 6+ यानी कि आप समझ सकते हैं 7+ आसानी से, मेरे कंफर्म है, बहुत ही कम ना, मतलब इसमें समझिए इस चैप्टर से आपका ये जो पार्ट है इसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है इसी कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए कंपेयर टू और हमारा जो पार्ट आया है उससे। ठीक है, तो इसे अच्छे से करें और पूरा करें। ठीक है, कोई नहीं जानता है कौन सा क्वेश्चन आ जाए, 1 आए या 10 आए, कोई नहीं जानता है, उसीलिए पूरा करें, कंप्लीट करें, अच्छे से करें। और हिंदी का भी हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम ऑलरेडी 3 सीरीज को कवर कर दिए हैं। वो देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट से जाके, या लिंक भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है वो है, गन्ने के 10 टन रस कितने चीनी बनती है। ठीक है, तो ये जो इसका जो रेशियो होता है 1/2 होता है। ठीक है, अगर 2 टन रहेगा हमारा गन्ना तो कितना बनेगा हमारा चीनी, 1 टन। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, 5 टन। ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भारत में सबसे पहले स्थापित लोहे इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो ये कौन है, ये जो है हमारा टाटा लोहे इस्पात कंपनी टिस्को। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस यानी किस गैस का रिसाव हुआ था। तो कौन सा गैस जो है वो लीक हुआ था, वो जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। अगर यही पूछता कि कब हुआ था तो आपको याद रहना चाहिए कब हुआ है, 1984 में। ठीक है, 1984 ईस्वी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, तो इनमें से 3 है। देखिए, सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र। ठीक है, लेकिन इसमें से जो हमारा ऑप्शन जो है बी वो नहीं है, सीमेंट। आगे हम बढ़ते हैं। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों। यहाँ पे रीजन पूछा है क्यों की गई थी। ठीक है, अगर यही पूछता कि कब हुई थी, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता वो हमारा हो जाता 1854 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है रीजन, तो रीजन आइए हम जानते हैं। जो मुंबई एक पतन है, पतन मीन्स बेसिकली ये होता है चट्टान समुद्री इलाका। ठीक है, जो घेरा हुआ है, तो मुंबई है एक समुद्री इलाका। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आप सही और ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंदरी कहाँ पर स्थित है, यानी कि सिंदरी जो है कहाँ स्थित है, यहाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा झारखंड में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कौन से राज्य करती है। तो वो हमारा उत्तर प्रदेश का करती है, और उत्तर प्रदेश को हम चीनी के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, कौन सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र, ये है जो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा 8 का, ये हमारा हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, कौन इस्पात केंद्र है जो यहाँ से इस्पात बनता है वो समुद्र के निकट है। ठीक है, तो ये कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ये हो जाएगा भद्रावती। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 10 का, वो हमारा हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम में। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूना पत्थर, देखिए ये चूना है। ठीक है, समझ सकते हैं चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो ये किस में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, तो ये 77 है, 77। देखिए, जूट मीन्स वो होता है जो एक रस्सी आता है जिसको पटुआ आप लोग समझ सकते हैं, शायद बोला जाता है पटुआ हिंदी में, मतलब पटुआ उसका भी नाम है।
उसको पीट कर रास्ता बनाया जाता है, ठीक है, उसी को जूट बोलते हैं। जूट का उसका खेती होता है पानी में, ठीक है, पानी जहाँ पे रहता है वहीं पे खेती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही। कितना कारखाना है जूट का? 77। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? जो तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना था तांबा को गलाने के लिए, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ खुला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो है घाटशिला। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट बनेगा। आगे हम बढ़ते हैं। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? एशिया में सबसे पुराना कहाँ का रेलवे वर्कशॉप है जो एशिया में सबसे पुराना था? ये जो है हमारा बिहार का जमालपुर। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था? देखिए ये जो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है ये कब खुला था? तो ये जो ओपन हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1862 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ठीक है, कौन है? तो ये है हमारा बेंगलुरु, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सिटी भी उसको बोला जाता है, ठीक है। बेंगलुरु जो है ये कहाँ पे आता है? ठीक है, ये कर्नाटका के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका स्टेट के, उसका कैपिटल है। आगे हम बढ़ते हैं। बेंगलुरु किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा बेंगलुरु किस राज्य में है, तो ये हमारा कर्नाटका में है। करेक्ट आंसर आप लोग को पता ही है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 17 का वो हमारा हो जाएगा रानीपेट, ठीक है, रानीपेट हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यही अगर पूछे कि रानीपेट किस स्टेट में है, तो ये हमारा बोल सकते हैं उत्तराखंड, यानी कि यूके मीन्स उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, वो इंग्लैंड न समझ लीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडियन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये भी हमारा बेंगलुरु के अंदर स्थित है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडियन लिमिटेड कब एस्टैब्लिश हुआ, तो ये जो उसको इसके कब स्थापित हुआ, तो ये जो हुआ था इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा 1940 ईस्वी में। आगे हम बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ठीक है, किस वर्ष? तो इसका क्वेश्चन आप लोग आंसर आप लोग को पता ही, हम ऊपर ही बताएं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ऑप्शन ए और बी, इसी में से कोई एक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन डी सरकारी नीति, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर हम गलत बता रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर सही कीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 21 नंबर। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना वो कब की गई थी? ये जो की गई थी 1869, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। 22 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, कहाँ की गई थी? ये जो की गई है किस गांव में? यहाँ पे गांव का नाम लिखा है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट गांव है, गांव का जो है आंसर बनेगा वो हो जाएगा सुखो मजरी, ठीक है, सुखो माजरी, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। अगर सुखो माजरी ये गाँव कहाँ पे है, तो ये हमारा हरियाणा के अंदर है, याद रखिएगा हरियाणा, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं हरियाणा। आगे हम बढ़ते हैं। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और नेपाल नगर अगर पूछे कि ये कहाँ है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये हमारा है अखबारी कागज, ऑप्शन सी हमारा सही है, अखबारी कागज। आगे हम बढ़ते हैं। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? कौन उद्योग है भद्रावती में? तो ये हमारा है, ऊपर ही हम पढ़ते हैं इस्पात लोहा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 25 का ये हमारा हो जाएगा महानदी तट पर, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। आभूषण निर्माण किस प्रकार के ये के है, ठीक है, ये के है, किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो ये जो है हमारा छोटे पैमानों के उद्योग, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है उद्योग। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? ठीक है, वस्त्र उद्योग के कारखाने किस राज्य में नहीं? ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? ठीक है, तो किस उद्योग से हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जो बनेगा वो हमारा सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। आगे हम बढ़ते हैं।
29 नंबर पे सार्वजनिक है, ठीक है, याद रखिएगा, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? तो ये हमारा है बोकारो लोहा इस्पात, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, ठीक है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, ये उद्योग है, और ये और है, ठीक है, और गुजरात का मूल उद्योग किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो ये हमारा निजी उद्योग में आता है, यानी कि प्राइवेट, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 10 सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हुआ, और आप इसे कंटिन्यू करें और अच्छे से करें, और बुक को जरूर पढ़ें, बुक को पढ़ के आके ये एमसीक्यू करें ताकि काफ़ी मजा आए और आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिले ऑब्जेक्टिव के साथ। और तब तक मिलते हैं हमें दौर पार्ट में, और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो, शेयर वगैरह करो, लाइक करो, तो अब मोटिवेट मिलता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। मिलते हैं तब तक इन दौर पार्ट में।